क्योंकि लास्ट में 1-1.5 महीने पहले गया था और अभी मेरा ट्रीटमेंट उसका बाकी है। वॉर में ना, भारत पाकिस्तान की जो जंग हुई, भारत की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में सिर्फ एक एक्टर ही होता है, उसको भगवान ना बनाया जाए तो बहुत बेहतर है। हेलो, नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। तो आप भी सोच रहे हो साला धूप में क्या कर रहा। मैं अभी कहीं आया हुआ था थोड़ा कुछ काम के लिए, फिर क्योंकि आज टाइम था तो मैंने कहा आज डेंटिस्ट के पास भी चले ही जाते हैं, क्योंकि लास्ट में 1-1.5 महीने पहले गया था और अभी मेरा ट्रीटमेंट उसका बाकी है। जो कैप लगनी थी वो बाकी है। अभी चलते हैं, वो भी दिखा लेते हैं, आज टाइम है। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ क्लिनिक के पास। अब चलते हैं भाई, आज ये करवा ही लेते हैं। बस मैं होप कर रहा हूँ कि भीड़ ना हो भाई है क्लिनिक में। बस आज भीड़ तो है नहीं, मुझे तो आज कोई भी नहीं दिख रहा है। ऐसा क्या हो गया, चलो चेक करते हैं। टाइम नहीं लग पाता। दर्द वगैरह कुछ नहीं, दर्द वगैरह तो कुछ नहीं हुआ। आपकी तीन सिटिंग हो गई ना? 3 सिटिंग हो गई ना आपकी? अभी शिफ्ट मांगे ना? गाइस देखो, यहाँ हो तो गया है। अभी 3-4 सिटिंग मुझे और करनी पड़ेंगी। उसके बाद 1-1.5 हफ्ते बाद फिर मेरी कैप लगेगी। मतलब लंबा प्रोसेस है। कुछ ना भी करो तब भी खर्चे जरूर हो रहे हैं। हाँ जी गाइस, तो देखो मैं वापस आ गया था और वापस आए हुए भी मुझे काफी टाइम हो गया। और आज ज्यादा कुछ दिखाने को वैसे भी नहीं था, बिकॉज आज मैं थोड़ा सा ना चीजों को लेकर सोच रहा था कि इस वॉर ने ना, भारत पाकिस्तान की जो जंग हुई, इस वॉर ने हमें कई सारी चीजें सिखा दी। आगे भविष्य में क्या होगा वो हम बाद में बात कर लेंगे। आई थिंक वो डिस्कस बाद में कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इन सभी चीजों के बाद मुझे कहीं ना कहीं पता क्या लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर मेरी राय सुनने नहीं आए हो, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ, अपनी राय से रख सकता हूँ। और क्या पता मेरी राय किसी के साथ मिलती जुलती हो, और अगर 4 लोग सेम चीजें सोच रहे हैं तो उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा। आपने अभी इस युद्ध के दौरान देखा होगा कि भारत ने कई ऐसे देशों को मदद करी है उनके बुरे वक्त में, लेकिन उन्होंने हमारे इस वक्त में हमारा साथ देने के बजाय पाकिस्तान का साथ दिया था। ऑफ कोर्स ये सीख है हम लोगों के लिए। इस चीज से पूरे देश भर को, हमारी सरकार को और दूसरे देशों को भी ये समझ लेना चाहिए कि जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं या भरोसा करने वाले हैं, क्या वो सच में भरोसे के लायक है कि नहीं। दूसरा, मैं पर्सनल अपना बताऊं तो मुझे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, मुझे ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जो बुरा लगता हो। लेकिन मैं, हाँ, मेरा फेवरेट कोई नहीं है। हाँ, किसी का कुछ काम मुझे अच्छा लगता है, किसी का कोई बिहेवियर मुझे अच्छा लगता है, दैट्स अनदर थिंग, है ना। वो इस चीज से लेना देना नहीं है। लेकिन इस जंग के दौरान बॉलीवुड, जिसका इम्पैक्ट न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में काफी बड़ा है, और उनके बोलने पर बहुत सारी चीजें सुनी जाती हैं और मानी जाती हैं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू देश के लिए, दुनिया के लिए मैटर करता है। और इस जंग में उनका कुछ ना बोलना, ऐसा नहीं है कि सारे बॉलीवुड स्टार्स ने नहीं बोला, बहुत लोगों ने बोला, लेकिन जिनका नाम सच में बहुत बड़ा है और शायद जिनके बोलने से काफी कुछ चीजें हो सकती थी, बदल सकती थी, या लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जा सकता था, वो उन्होंने नहीं करा। चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, दीपिका पादुकोण हो, आलिया भट्ट हो, ऐसे कई सारे। और अभी रिसेंटली इतनी सारी चीजें निकल कर आ गई हैं कि जंग भारत की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में, उनका घरेलू मतलब है क्या कोई? वो अपने किसी घरेलू मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। आर्मी हमारे लिए लड़ रही, जंग हमारी भी है, सिर्फ आर्मी की नहीं। और लोगों का ये कहना और इस तरीके की मानसिकता रखना सबसे बड़ी बेवकूफी कहलाता है। आई नो कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए कि एक एक्टर सिर्फ एक एक्टर ही होता है, उसको भगवान ना बनाया जाए तो बहुत बेहतर है। और हमारे देश की यही सबसे बड़ी बेवकूफी है कि हम एक टीवी एक्टर को, फिल्म स्टार को भगवान बना लेते हैं। उनको इस तरीके से देखते हैं जैसे वो पता नहीं क्या सोने की मूर्त बने हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जहां इन एक्टर्स की सच में जरूरत है, इनके बोलने पर फर्क पड़ता है, क्योंकि इनको मानने वाले, जानने वाले, फॉलो करने वाले लोग बड़ी तादाद में हैं, वहां पर ये चुप्पी साध गए। मतलब पाकिस्तान के एक्टर्स या वहां के लोगों की तो दाद देनी चाहिए कि वो जानते थे कि उनकी गलती है, उसके बावजूद भी वो अपने देश के साथ खड़े रहे। और हमारे देश के लोग, सो कॉल्ड बड़े बड़े स्टार कहे जाने वाले लोग, इतने बड़े दोगले निकले यार। और ये सोचने वाली बात है, देश के लोगों को ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि जब कई लोग ये कहते हैं कि
जंग खत्म हो गई है, ये जंग कभी खत्म नहीं होगी जब तक इस चीज का ढंग से खात्मा नहीं होगा। और कुछ ऐसी जंगें हैं जो हमें भारत के अंदर के लोगों से लड़नी होंगी और वो सामने निकल कर आई हैं। मतलब हमारे सेना के जवानों का साथ देने के बजाय आप ये कह रहे हो कि ये लड़ाई सेना की है, तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और ये वो सो कॉल्ड लोग कह रहे हैं जिनको देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग फॉलो करते हैं। भाई मतलब पीक चल रहा है बेवकूफी का, पीक चल रहा है देशद्रोह का। मैं देशद्रोह कहूंगा जो देश के लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, देश की आर्मी के साथ खड़ा नहीं हो सकता, देश की सरकार के साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो देशद्रोही ही कहलाएगा। भाई सिंपल है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखने वाला। और सच बताऊं तो बहुत बुरा लगता है, मेरे पास ही प्लेटफॉर्म है, जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, मैं चाहूंगा कि यार इस चीज के ऊपर ना सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लेके मशाल लेके निकले और इनको गालियां देना शुरू कर दें। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अभी आप खालिस्तानियों को देखो, मतलब बिना सर पैर की चीजें, आप किसी देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी कह दे रहे हो, और वो भी तब जब आप के समुदाय के लोग हमारे देश में या हमारे देश के लिए जान दे चुके हैं। और सिख धर्म का हम कितना बड़ा सम्मान करते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि व्लॉग चैनल पे जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ कंटेंट बना के कुछ भी डाल दूं। मैं क्या सोच रहा हूं, क्या डिलीवर करना चाहता हूं, वो भी मेरा एक रीजन होना चाहिए व्लॉग बनाने का। तो आई थिंक आप लोग इन सब चीजों के बारे में सोचना समझना और मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। और मैं सच बताऊं तो कई बार ना बहुत डिस्गस्टिंग लगता है जब हम ऐसे लोगों के बीच में समाज में घूम रहे होते हैं, जब लोग सेना के ऊपर सवाल उठा देते हैं, सरकार की मौजूदा पॉलिसीज पे सवाल उठा देते हैं। देखिए सिंपल है, किसी को ना क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। मैं यहाँ बैठे बैठे देश दुनिया के हर एक व्यक्ति को बैठे बैठे 50 गालियां दे सकता हूँ, उसकी बुराई बता सकता हूँ, उसकी कमियां गिना सकता हूँ, लेकिन उस पोजीशन पे पहुंचकर काम करना इतना आसान नहीं है। और अगर सच में आसान होता तो शायद मैं और आप भी वहां पर बैठे होते। तो चलो मैं ज्यादा आप लोगों को नहीं पकाऊंगा, इस बारे में सोचना जरूर। बाकी अगर आप लोगों ने देखो यहां तक देख लिया है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मैं देखो कोशिश करूंगा कि और अच्छे कंटेंट अब बनाऊं, क्योंकि ऑफ कोर्स ज्यादा बातें करना भी कहीं ना कहीं ऑडियंस को बोर करता है। ठीक है, मुझे समझ में आता है, तो मैं इस चीज को जल्दी सही करूंगा। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं अलविदा। यहां तक देख लिया तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम, अपना ख्याल रखो, बाय।